गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन हमारा रहेगा इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है उससे रिलेटेड आज हम कुछ वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में हम कुछ वर्ड्स लेके आएंगे जिनमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टास्क दिया जाएगा और उसके रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आज की क्लास में हमारा जो मेन मोटिव होगा वो क्वेश्चन को सही करना नहीं होगा, लेकिन इसके साथ जो 4 ऑप्शन जुड़े हुए हैं उन 4 ऑप्शंस को समझना और उनसे रिलेटेड जो भी उनके मीनिंग है और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारी चीजें आज के सेशन में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सेशन रहेगा हमारा, जो कि वोकेबलरी का पार्ट माना जाता है, और इसके साथ साथ हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस ये सब भी हम अपने सेशंस में करते रहेंगे। आपके जो भी लॉ के एंट्रेंस है उनमें जितने भी क्वेश्चन जो फॉर्मेट है, जो भी आपका सीक्वेंस है फॉर्मेट का, उसको फॉलो किया जाएगा और हर एक सेशन में आपको आपके फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं: हिस्टेरिया, एमनेशिया, सुपरएनुएशन एंड कॉल्विसेंस। ठीक है, ये 4 हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए, हो सकता है इसका आंसर आप में से बहुत लोगों को पता हो कि इसका आंसर क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर समझनी है कि ऑप्शन से ही सिर्फ हमें नहीं काम चलाना, हमें क्या करना है, ये जो 4 वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं इन 4 वर्ड्स के मीनिंग भी हमें जानने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आप 4 वर्ड सीख पाएंगे। अगर ऐसे हम 10 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं तो आज के सेशन में कुल मिलाकर हम 40 वर्ड्स जो है उनको डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला जो वर्ड हमें है कि हिस्टेरिया का मीनिंग क्या है, एमनेशिया का क्या है, सुपरएनुएशन का क्या है, कॉल्वेसेंस का क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैंने चारों वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हिस्टेरिया की बात करें तो बिहेवियर एग्जिबिटिंग ओवरवेलमिंग और अनमैनेजेबल फियर और इमोशनल एक्सेस। देखिए, हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जब ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है जब हम अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। जब हमारी फीलिंग्स जो है कंट्रोल नहीं हो रही है और उनको हम एग्जिबिट कर रहे हैं। एग्जिबिट मतलब दिख रही है हमारी फीलिंग्स। जैसे कई बार हम इतने खुश होते हैं कि हम किसी के सामने वो बात छुपाना चाह रहे हैं लेकिन छुपा नहीं पा रहे हैं, हमारे फेस से पता लग रही है बात, है ना। ऐसा अक्सर कब होता रहा, जब हम क्लासेस में, अपने स्कूल में या कॉलेज में, है ना, कि क्लास में बड़ी हंसी आ रही है लेकिन सामने टीचर है लेकिन हमारी हंसी रुक ही नहीं रही है, हमने अपनी जो इमोशंस थे, ठीक है, उनको एग्जिबिट कर दिया। तो उस स्टेट को, ठीक है, या उस सिचुएशन को कहा जाता है क्या, हिस्टेरिया। नेक्स्ट इज एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू यूजुअली टू ब्रेन इंजरी, शॉक, फैटीग, रिप्रेशन और इलनेस। मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, एमनेशिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी किसी भी वजह से हुई हो, चाहे वो आपके किसी चोट लगने की वजह से है, चाहे वो आपका कोई मेंटल ट्रॉमा है या कोई आपके बीमारी है जिसकी वजह से आपका क्या रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेशिया। नेक्स्ट इज सुपरएनुएशन को लिखा टू मेक, डिक्लेयर और प्रूव ऑब्सोलीट और आउट ऑफ डेट। मैं आपको समझा रहा हूं। सुपरएनुएशन में जो एनुएशन है ये रिलेटेड है ईयर से, है ना। एनुअल का मतलब क्या होता है, 1 ईयर, है ना। तो एनुएशन इज रिलेटेड टू ईयर्स एंड सुपर इज रिलेटेड टू मैनी ईयर्स, है ना। तो इसका मतलब है कि जो चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, जो चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सुपरएनुएशन। मतलब इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है कि अब उसको यूज में लेकर आना मुश्किल है, ठीक है, या फिर नामुमकिन है जिसको यूज में लेकर आना। मतलब गल सड़ गई है, बहुत बुरा हाल है, दैट इज कॉल्ड सुपरएनुएशन। वो जो स्टेट होती है उसको कहा जाता है सुपरएनुएशन। और ऐसा प्रोडक्ट या ऐसे कोई भी थिंग जो बहुत पुरानी हो गई है, जिसको अब यूज में नहीं लाया जा सकता या फिर जो अब यूज में आती ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं सुपरएनुएटेड। ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है, सुपरएनुएशन इज अ नाउन। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉल्विसेंस, इसका यही आंसर है। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। जब ये एक ऐसी स्टेट है जब हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रिकवर हो रहे होते हैं किसी बीमारी से। ठीक है, जब कोई किसी बीमारी से कोई इंसान जूझ रहा है और वो धीरे धीरे उससे रिकवर कर रहा है, तो वो जो स्टेट है जब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वलेसेंस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसके लिए जो सुख है, ठीक है, मतलब आराम जो है वही उसके लिए परम सुख है। मतलब जो काम करने से टलता है, मेहनत करने से टलता है, उसको कहा जाता है क्या, उसको क्या कहा जाता है, उन्होंने ये पूछा। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, स्टोइक, हेडोनिस्ट, एपिक्योर एंड सेंसुअल। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इनके मीनिंग समझ लेते हैं। स्टोइक का मतलब होता है वन हु सफर्स पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। मतलब जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सुख में भी वैसे ही होता है जैसा कि दुख में है। ठीक है, उसको दुख आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सुख आ जाए तो भी वो खुश नहीं होगा। मतलब जो सुख में खुशी नहीं है, दुख में दुखी नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टोइक। क्लियर, मतलब जो न्यूट्रल रहता है, सुख में भी दुख में भी एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टोइक। ठीक है, नेक्स्ट इज हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव्स दैट द प्लेजर इज द चीफ गुड। मतलब हेडोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, हेडोनिस्ट का मतलब हुआ कि ऐसा इंसान जिसको फ्री रहना पसंद है, जो काम करना पसंद नहीं करता, और जिसको लगता है कि यार आराम करो, बस आराम ही जो है वो चरम सुख है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या, हेडोनिस्ट। नेक्स्ट इज एपिक्योर, अ पर्सन हु एंजॉयज हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक्स। मतलब जिसको खाना पीना बड़ा पसंद होता है ना, और वो स्पेशली अगर हम बात करें तो खाना पीना कैसा है, वो खाना पीना है कोई हाई क्वालिटी का फूड या ड्रिंक्स। ठीक है, तो उनको जो एंजॉय करे, उन चीजों को बहुत एंजॉय करे, दैट इज कॉल्ड एपिक्योर। क्लियर, नेक्स्ट इज सेंसुअल। सेंसुअल का मतलब होता है कनेक्टेड विद फिजिकल एंड सेक्सुअल प्लेजर। कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल प्लेजर या फिर सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड सेंसुअल। एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं सेंसुअल कंटेंट। तो सेंसुअल कंटेंट का मतलब क्या होगा कि जो फिजिकल प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर से जो रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड सेंसुअल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग। मतलब जब एक राजा अपनी मर्जी से अपना जो जिसको बोल सकते हैं थ्रोन, मतलब अपना जो ताज है वो त्याग दे, यानी कि अपनी गद्दी से वो इस्तीफा दे दे अपनी मर्जी से, दैट इज उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन चार हमारे पास अवेलेबल है, एब्डिकेशन है, रिसरेक्शन है, एक्सेशन है, रिनंसिएशन है। तो देख लेते हैं क्या इसके आंसर्स यानी कि मीनिंग होंगे। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है, हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है कि जब राजा अपनी मर्जी से अपना थ्रोन गिव अप करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। क्या कहा जाता है उसको, एब्डिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिसरेक्शन, एन एक्ट ऑफ कमिंग बैक इनटू यूज और इंपॉर्टेंस। मतलब पुनर्जन्म किसी चीज का, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिसरेक्शन। जब कोई चीज चली गई थी या पुरानी हो गई थी, उसको दोबारा से यूज में लेकर आए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्शन, उसको कहा जाता है रिसरेक्शन। किसी चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी, दोबारा से उस चीज की इंपॉर्टेंस बन जाए तो वो भी क्या है, वो भी रिसरेक्शन है। क्लियर, नेक्स्ट इज एक्सेशन का मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ टेकिंग अप अ पोजीशन एज अ रूलर ऑफ द कंट्री। जब भी आप किसी कंट्री के रूलर की पोजीशन आप क्या करते हो, लेते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्सेशन। नेक्स्ट इज रेनंसिएशन, रेनंसिएशन एन एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग। मतलब रिनंसिएशन का मतलब होता है कि कभी भी आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट करने की वजह क्या है कि आपने उस चीज को पहले से एंजॉय कर लिया है, ठीक है, या आपने उसको पहले से एंडोर्स कर लिया उस चीज को, अब आपको वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, ठीक है, तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, रिनंसिएशन। ठीक है, वो रिजेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये है आपका क्या चार ऑप्शंस आपके अवेलेबल है, चार्ज, अपर्चर, डिच एंड पिट। तो इनको समझते हैं क्या होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये जो इन्होंने पूछा इसका राइट ऑप्शन ही चार्ज में है। मतलब जो बहुत ज्यादा डीप हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप ओपनिंग हो, कि यहाँ पे मान लो एक ओपनिंग है, गड्ढा है, बहुत ज्यादा डीप है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। अपर्चर का मतलब क्या है, एक छोटा सा गड्ढा, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। डिच का मतलब क्या है, अ लॉन्ग नैरो होल दैट हैज बीन डग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, बहुत लंबा और नैरो, ठीक है, जैसे मान लो ये है चार्ज, ये है चार्ज, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा ना बोर करते हैं जब, तो उस तरह का जो गड्ढा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिच। और पिट किसको कहा जाता है, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं हमारे, है ना, सड़कों पर अक्सर हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े गड्ढे, है ना, बारिशों में ज्यादा दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पिट। क्लियर, तो राइट ऑप्शन इज चार्ज, चार्ज जो इसका राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, मतलब अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट छोड़ जाना या दे देना किसी को कोई गिफ्ट, तो उसको क्या कहा जाता है। क्लियर। तो ऑप्शंस है एलिमनी, पैट्रीमनी, लिगेसी एंड प्रॉपर्टी। ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। एक है एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या हुआ कि अलाउंस मेड टू वन स्पाउस बाय द अदर आफ्टर इलीगल सेपरेशन, मतलब जब भी, जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी है, उनका आपस में हुआ तलाक, ठीक है, तो तलाक में क्या होता है कि या तो पति अपनी पत्नी को कोई अमाउंट पे करता है, ठीक है, कोई अमाउंट मतलब कोई अलाउंस पे करता है, ठीक है, सेपरेशन के लिए, या फिर पत्नी अपने पति को कोई अमाउंट पे करती है सेपरेशन के लिए। तो वो जो पैसा होता है उसको क्या कहा जाता है, या फिर वो जो अलाउंस होता है उसको क्या कहा जाता है, एलिमनी कहा जा सकता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, उसका कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब क्या होता है कि जो पिता पुरखी जिसको बोलते हैं ना, कि पिता से जो मिली हुई चीज है, पैट्री इज रिलेटेड टू पिता, ठीक है, एन एस्टेट इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो उसको उसके फादर से मिली है, ठीक है, ये एंसेस्टर से मिली है, दैट इज कॉल्ड पैट्रीमनी। ठीक है। लीगेसी का मतलब होता है कि अ गिफ्ट बाय विल स्पेशली ऑफ मनी और अदर पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी क्या होता है कि अपनी मर्जी से हम किसी को क्या कर दे, कोई गिफ्ट दे दे, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में, चाहे वो प्रॉपर्टी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लिगेसी। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो आपको पता ही, आई थिंक स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग बिलोंग्स टू समबडी, मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, अगर किसी की हो, किसी से बिलोंग करती हो, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, कि अपनी ही वाइफ का मर्डर कर देना, उसको क्या कहा जाता है। तो मर्डर से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड है। जेनोसाइड है, एक्सोरिसाइड है, कैनिसाइड है एंड एविसाइड है। ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए ये जो चार ऑप्शन है इनको जान लेते हैं। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मास किलिंग है, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेस को, जैसे यहां पर लिखा हुआ है डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रुप, मतलब किसी किसी पर्टिकुलर एक रेस को टारगेट किया जाए, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाए, किसी पर्टिकुलर एक कल्चर को टारगेट किया जाए, तो उसको कहा जाता है जेनोसाइड। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑक्सोरिसाइड इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ किलिंग वन वाइफ, मतलब इसका आंसर यही है, ऑक्सोरिसाइड। नेक्स्ट इज कैनिसाइड। कैन वर्ड इज रिलेटेड टू डॉग्स, है ना, जैसे कैनाइन टीथ होता है हमारा, मतलब कैनाइन इज रिलेटेड टू डॉग्स। तो कैनिसाइड का मतलब क्या होगा, एन एक्ट ऑफ किलिंग अ डॉग, इसका मतलब ये होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एविसाइड। एवियरी जो है वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी बर्ड से रिलेटेड होती है, वेरी, ठीक है। तो एविसाइड का मतलब भी क्या होगा कि किलिंग ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एविसाइड। ठीक है, तो कैनिसाइड, एविसाइड, ऑक्सोरिसाइड एंड जेनोसाइड, ये चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट इज अ 70 to 79 ईयर ओल्ड पर्सन को क्या कहा जाता है। ठीक है, सेंटिनेरियन, सेप्चुजेनेरियन, नोनाजेनेरियन एंड ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100, नोना का मतलब होता है 90, सेप्चुआ का मतलब क्या होता है 7 एंड ऑक्टो इज 8। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए आप कि कोई भी ऐसा इंसान जो 100 या 100 से ज्यादा उम्र का है तो उसको क्या कहा जाता है, सेंटिनेरियन। क्लियर। और कोई भी इंसान जो 70 या 70 से ज्यादा उम्र का है दैट इज सेप्चुजेनेरियन। एंड कोई भी इंसान जो 90 या 90 से ज्यादा उम्र का है दैट इज नोनाजेनेरियन। एंड जो इंसान 80 या 80 से ज्यादा उम्र का है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्टोजेनेरियन। क्या कहा जाता है उसको, ऑक्टोजेनेरियन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ गॉड, मतलब गॉड का निरादर, भगवान का निरादर करना, ईश्वर का निरादर करना, उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, एग्नोस्टिसिज्म, ब्लेस्फेमी, निहिलिज्म एंड एथिज्म। ये चार सॉरी ये चार हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, देख लेते हैं चार ऑप्शंस के क्या आंसर्स हैं। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब वो क्या होता है कि जब हम डाउट करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस पे, डाउट इन द सेंस कि हमें नहीं पता कि भगवान है या नहीं है। तो जब हमारी ऐसी स्टेट होती है, जब हम इसके बारे में नहीं जानते कि भगवान है या नहीं है, हम कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम ना ये कह रहे हैं कि भगवान है,
ना हम ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है, हम दोनों तरफ ही नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं पता, हम डाउट करें इस चीज पे, तो दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म, अ स्टेट इन विच अ पर्सन डज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसके बाद है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है क्या, कॉन्टेम्प्ट ऑफ गॉड, कि कुछ ऐसा लिख देना, कुछ बोल देना या कुछ ऐसा गा देना जिसमें हमें क्या दिखाई दे, भगवान की निरादरी दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड ब्लेस्फेमी, दैट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ ब्लेस्फेमी। क्लियर। नेक्स्ट इज निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब होता है कि जब भी अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रिलीजियस बिलीफ। सिंपल सी बात है कि जब हमें लगे कि कुछ भी नहीं है यार, इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार है, ये है वो है, दैट इज कॉल्ड निहिलिज्म। ठीक है, कि हमें ना मॉरल वैल्यूज अच्छी लग रही है, ठीक है, ना ही हमें रिलीजियस बिलीफ में कोई वो लेना देना है, किस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमें लगता है कि सब दुनिया बेकार है, दैट इज कॉल्ड निहिलिज्म। क्लियर। एथिज्म का मतलब क्या होता है, थी वर्ड जो है ये रिलेटेड किससे होता है, थी या थाई वर्ड जो रिलेटेड है गॉड से रिलेटेड होता है, थी या थाई वर्ड जो है ये गॉड से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। अगर ये गॉड से रिलेटेड वर्ड है तो इसके आगे अगर ए लिखा है ये नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एथिज्म क्या होती है, एक ऐसी स्टेट होती है कि जब हम भगवान के अंदर बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं कि भगवान नहीं होता, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उस स्टेट को कहा जाता है एथिज्म। क्लियर। नेक्स्ट इज वन हु ईट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब क्या है कि जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, तो कार्निवोरस, गॉर्मेट, ऑमनीवोरस एंड ऑमनीपोटेंट। अब कार्निवोरस का मतलब क्या होता है कि जो मीट खाता है, ठीक है। गॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जिसको खाने पीने में मजा आता है, ठीक है। ऑमनीवोरस का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल भी खा लेता है और वेजिटेबल भी खा लेता है। ऑमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान, यानी कि जिसके पास बहुत सारी शक्तियां होंगी, सारी शक्तियां जिसके पास हो, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर होगा वो क्या होगा, ओमनीवोरस, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चार वर्ड्स आप देख लेंगे, कार्निवोरस मतलब जो मीट खाए, ओमनीवोरस मतलब जो दोनों ही चीजें खाए, ओमनीपोटेंट जिसके पास बहुत सारी शक्तियां और वो कुछ भी कर सकता हो, और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि वन हु टेक्स प्लेजर इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको खाने पीने का पारखी इंसान जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, मतलब जब हमें आर्टिकल्स चोरी करने में जब हमें मजा आए, कि यार चोरी करने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमें आदत है यार चोरी करने की, हमें अच्छा लगता है, हमारी ऑब्सेशन बन गई है चोरी करना, तो फिर उस स्टेट को क्या कहा जाए, उस स्टेट को क्या कहा जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ईगोमेनिया, लोगोमेनिया, निम्फोमेनिया एंड क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। ईगो जो वर्ड है वो आई से रिलेटेड होता है, ये जो वर्ड है ईगो, ये आई, ये वाला आई जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ईगोमेनिया का मतलब क्या बन जाएगा, देखिए ईगोमेनिया का मतलब बन जाएगा अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक, ठीक है, अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक, जब हम खुद को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ईगोमेनिया। लोगोमेनिया का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है लेकिन हम चुप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज लोगोमेनिया। एब्लूटोमेनिया, एब्लूटो इज रिलेटेड टू एब्लूशन, तो जिसको नहाने, जो बार बार नहाए, है ना, मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, कि नहा रहा है, हाथ धो रहा है, बार बार खुद को वॉश करे जा रहा है, वो ऑब्सेशन अगर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एब्लूटोमेनिया। एंड क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या है, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, कि जब भी हमें चोरी करने की आदत पड़ जाए तो उसको कहा जाता है क्लेप्टोमेनिया। क्लियर। तो आज के सेशन में ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हमने कर लिए हैं, ठीक है, और इसको आप ये भी कर सकते हैं कि नोट करके अपनी नोटबुक में रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली हमारी वीडियोस में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो आपके लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।